प्रकार की सहायता से कोण बनाएंगे, जिसमें आपको 15 का पहाड़ा यानी 15 की टेबल के ही प्रकार से कोण बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। हमने ए बी रेखा खींची। अब हम बिना नाप का प्रकार खोलते हैं। ए पर रखते हैं बिंदु और अर्धवृत्त बनाते हैं। फिर यहाँ से ये पहला चाप यहाँ से कटता है, तो ये 60 डिग्री का कोण कहलाता है। आप इसको ए को और इसको जहाँ चाप कटा वहाँ से थोड़ा सा दूर रखो और इसको मिला दो। इस प्रकार ये आपके 60 डिग्री का कोण हुआ। इसी प्रकार हम 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। रेखा खींचो और ए बी लिखो आधार। अब प्रकार से अर्धवृत्त बनाइए। आप अर्धवृत्त बना देते हैं और पहला चाप 60 का होता है, दूसरा चाप 120 डिग्री का होता है। अब हम ए को और ये दूसरा चाप जहाँ पे कटा थोड़ा सा स्केल शीशा की नोक जितने दूर रखो और ये 120 डिग्री का कोण बन गया आपके। अगर आपको नब्बे डिग्री का कोण बनाना है तो सबसे पहले आपको 60 का बनाना पड़ेगा, फिर 120 डिग्री का बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम ये ध्यान रखेंगे कि पहले चाप यहाँ से इसको आप इन दोनों बीच में थोड़ा सा कम कर दो और एक चाप यहाँ पे और एक 60 के ऊपर से काट दो। 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपके 90 डिग्री का कोण बना। अब अगर आपको 105 डिग्री का या 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए बोलते हैं तो सबसे पहले आपको 105 का बनाओ या 75 डिग्री का कोण बनाओ। इसमें आपको 90 का कोण बनाना ही पड़ेगा। ये 60 पहला चाप, दूसरा चाप 120। अब हम पहले 90 का बनाते हैं। एक चाप 60 से, एक 120 से, ये 90 डिग्री का हो गया। शीशा की नोक जितनी दूर रखो प्रकार को, इसको पूरा मत मिलो, यहाँ तक ही रखो। अब हमारे को जैसे 105 का बनाना है तो 90 और 120 के बीच के अंदर आएंगे 105। तो हम एक चाप तो काटेंगे 90 से और एक चाप काटेंगे 120 से। यहाँ पे अब इसको आप मिला दो तो ये आपके 105 डिग्री का कोण बन गया। ये आपके 105 डिग्री का कोण बना। अब अगर आपको सबसे पहले हम आधार खींचते हैं और अर्धवृत्त बनाएंगे। अब पहला चाप 60 का, दूसरा चाप 120 का, ये 90 का। 60 और 120 के बीच में 90 का बन गया। यहाँ तक तो आपको बनाना ही है। अब आपको 75 डिग्री का बनाना है तो 60 और 90 के बीच में दोनों जगह से अपन काटेंगे। तो अपने को ध्यान रखना है, ये 60
से और ये 60 से, और ये एक मैंने काट दिया था 90 से, यहाँ से कटा। तो इनको मिला देंगे, ये ए ये बी। ए को इस कोण से थोड़ा सा चाप दूर रखो, चाप से स्केल शीशा की नोक जितनी दूर रखनी है। इस प्रकार ये आपके 75 डिग्री का कोण हुआ। अगर आपको 45 डिग्री का कोण कह देते हैं तो सबसे पहले आपको 90 का बनाना पड़ेगा, क्योंकि 90 का आधा होता है 45। एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से, इन दोनों के बीच में से चाप काटा तो ये 45 डिग्री का हो गया। और ये आप मैंने 75 डिग्री का बनाया 60 और 120, फिर 90 बनाया 90। अब हमारे को जैसे भुजाओं का समद्विभाजन करने का कह देते हैं। जैसे हमने रेखा ली, ये 5 सेंटीमीटर की एक रेखा ली, ए और बी, इस रेखा का समद्विभाजन करना है तो आप प्रकार ए पे रखिए और आधे से ज़्यादा खोलिए। एक चाप ए से ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। इसी प्रकार बी से काटिए, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। अब आप इनको मिलान कर दीजिए। जहाँ चाप करते हैं, चाप से थोड़ा सा शीशा की नोक जितनी आपको स्केल दूर रखनी है, चाप स्केल। अब ये 3-3 सेंटीमीटर हो गई। तो इस प्रकार ये हमारा समद्विभाजन हो गया। भुजाओं का समद्विभाजन कैसे करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक मैं और बनाता हूँ, ये मैंने खींची। अब आपको इसका समद्विभाजन करना है तो प्रकार ए पर रखिए और आधे से ज़्यादा खोल दीजिए, और एक चाप ऊपर एक चाप नीचे ए से, फिर इसी प्रकार ए से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, और इनको मिलान कर दीजिए। इस प्रकार ये हमारा समद्विभाजन हो गया। अब एक कोणों का समद्विभाजन आता है, ये हम अंतर्गत और परिगत वर्त बनाएंगे तो उसमें आवश्यकता पड़ेगी। कोणों का समद्विभाजन कैसे करते हैं तो देखिए, जैसे मैंने ये एक रेखा खींची ए बी, इसके ऊपर मान लो मैंने बिना नाप का ऐसे कोण बना दिया। अब इस कोण का समद्विभाजन करना हमारे को, इस कोण का, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ ए पर रखिए प्रकार और बिगड़ नाप का यहाँ से खोल करके इसको इससे मिलान कर दीजिए। अब एक चाप यहाँ से और एक चाप अब इधर से, और मैं यहाँ केरे कर देता हूँ। एक चाप यहाँ से काटा मैंने, एक चाप यहाँ से काटा। अब इसको मिलान कर दीजिए। ये कोण का समद्विभाजन हो गया। हम अंतर्गत और परिगत वर्त बनाएंगे तो उसमें हमारे को कोणों का समद्विभाजन, भुजाओं का समद्विभाजन करना आना जरूरी है। जैसे हम ये कोण और लेते हैं, ये लिया मैंने। अब यहाँ पे आप ये है, यहाँ पे इसको कर दिया। फिर एक चाप यहाँ से, आप वीडियो पे ध्यान से देखिए कहाँ से चाप कट रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं प्रकार, और एक चाप यहाँ रखिए। और अब आप मिलान करते समय ध्यान रखिए, शीशा की नोक जितनी सी थोड़ी सी स्केल को दूर रखिए और एक ही बिना रुके एक बार में सीधी लाइन खींच दीजिए, अपना आप एकदम सीधी मिल जाएगी। ये हुआ कोणों का समद्विभाजन। जैसे हम कोई त्रिभुज लेते हैं, अंतर्गत वर्त की रचना करेंगे तो सबसे पहले हमने आधा 6 सेंटीमीटर खींचा और ए भी लिखा। अब ए पर हमने 60 डिग्री का कोण बनाया। प्रश्न के अंदर आपके लिखा हुआ आएगा ए पर 60 डिग्री का कोण है, तो ये 60 डिग्री पहला चाप 60 डिग्री का, और ये हमने इस प्रकार इसको मिलान करा दिया। अब ए से 6 सेंटीमीटर का चाप काटो, यानी ए से एसी है आपके 6 दी हुई रहेगी प्रश्न के अंदर।
तो ए और सी ये 6 सेंटीमीटर, तो ए से हमने 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया और सी प्राप्त हो गया। सी को बी से मिलान करा दो। अब हम दो भुजाओं का समविभाजन करेंगे। तो पहले अंतर्गत बना रहे हैं तो कोणों का समविभाजन करेंगे। यहाँ से फिर एक चाप इधर से ये कट जाएगा, फिर एक चाप ये इधर से ये कट जाएगा। इसी प्रकार हम कोण बी का भी समविभाजन करेंगे। दोनों से आप मिलान करो। जिस प्रकार आपने चित्र बनाया उसी हिसाब से आपको रचना लिखनी है। जैसे जैसे आपने चित्र बनाया वैसे वैसे लिखते रहो आप। ये जहाँ पे दोनों चाप कटे वहाँ प्रकार रखो, बराबर एकदम हिलना नहीं चाहिए प्रकार। बाद में वापस रखने के बाद में और कच्चा मिलान कर लो पहले आप। भुजाएं सही मिल गई नहीं मिल गई। इस प्रकार ये हमारे अंतर्गत वर्त की रचना हुई। तो अब हम नामांकन कर सकते हैं। ये हमने 6 सेंटीमीटर खींची और ये 6 सेंटीमीटर खींची और यहाँ पर हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था पहले। और सबसे पहले हमने ए बी है 6.5 सेंटीमीटर खींच दी, ए और बी। अब हम ए पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। पहला चाप 60 का ही होता है, ये 60 का मिलान करवाएंगे। अब हम बी से सी की तरफ 7.6 का चाप काटते हैं। चित्र बनाने से पहले आप कच्चा चित्र बना लिया करो। ये अब हम यहाँ सी लिख देते हैं। सी और बी को मिलाते हैं। रचना में यही लिखा जाता है वापस। अब हम ए बी का दो भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे, क्योंकि हम परिगत वर्त की रचना कर रहे हैं तो भुजाओं का समद्विभाजन कर रहे हैं। तो बी ए बी का कर रहे हैं पहले। तो ए बी से हमने ए ऊपर और नीचे काट दिया। इसी प्रकार ए से ये ऊपर और ये नीचे काट दिया। दोनों मिलान करा दीजिए। अब हम बी और सी का करते हैं। तो आध भुजा है उस आधे से ज़्यादा खोलना है आपको, और एक इधर एक इस साइड में। इसी प्रकार यहाँ से सी से काटते हैं। अब आप इनको भी मिलान करा दीजिए। अब जहाँ पे दोनों कटे वहाँ प्रकार रखो और आप पहले ए बी और सी को थोड़ा कच्चा मिलान कर लो, फिर बाद में खींचना इसको। इस प्रकार ये हमारे परिगत वर्त, जिसमें ए बी और सी बराबर तीनों बिंदु मिले हुए हैं, तो ये हमारे परिगत वर्त हुआ। अब आप नामांकन कीजिए। 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ दोनों चाप कटे वहाँ एम लिखेंगे, और यहाँ 7.6 सेंटीमीटर, और ये 60 डिग्री का कोण एंगल हमने 60 डिग्री लिया था। तो इस प्रकार हमने ये परिगत वर्त की रचना। ये हाथ हिलना नहीं चाहिए, है ना, उस हिसाब से। थैंक यू, धन्यवाद। मेहनत करो, प्रैक्टिस करो।